नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। अलग अलग क्षेत्रों से हम तलाश में हैं गौपालकों के और अलग अलग क्षेत्रों पर जाकर हम गौपालकों को फिल्माने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने घर पे बेहतरीन तरीके से गाय पालन करते हैं। गाय पालन के साथ एक चीज़ जो है वो जुड़ी हुई है, बड़ा संयुक्त परिवार गाय पालन के साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि आपने अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि किसी भी समाज के, किसी भी परिवार के, किसी भी गांव के, किसी भी राज्य के और देश के विकास के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है संस्कार। और संस्कार आता है गौ माता से। संस्कार गौ माता से ऐसे आता है, जब आपको बड़ा परिवार खोजना हो तो आप गाय पालक के घर चले जाइए, आपको बड़ा परिवार मिल जाएगा। गाय में वो ताकत है कि परिवार को एकत्र करके रख सकता है। इसीलिए जब हम किसी परिवार को कवर कर रहे हैं, गौपालक को कवर कर रहे हैं, तो पूरे परिवार को एक साथ हम खड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी पर हम पहुंचे हैं। ये है देवांगन डेयरी फार्म। गांव की मैं बात करूं तो पिनका पार है और तहसील जो है इसका डोंडी लोहारा है, जिला बालोद है, छत्तीसगढ़ है। यहाँ से ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए भाई साहब लोगों से डिटेल बात करें कि किस तरीके से, कितनी गाय है? 26 गायों का पालन ये लोग करते हैं और घर के आंगन पर ही है, ये आपको समझाएं। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर ले। और ये जो गाँव है बालोद जिले का आखिरी गाँव है, डोंगरगांव की तरफ, और इसके बाद डोंगरगांव तहसील जिला राजनांदगांव शुरू हो जाएगा। तोर का नाम है दाई? अहिल्या। अहिल्या दाई के नाम है। सियान मन से चालू करता। तोर का नाम है बाबा? सुरेश कुमार देवांगन। सुरेश कुमार देवांगन जी हैं। बाकी ये परिवार हैं, कितने लड़के हैं? मेरे 2 लड़का है। हाँ। 3 नाती 1 नतनी। आपका अकन है? हाँ। टोटल के जन हो? हम 10 जन हैं। 10 जन हैं। और आपका अकन गाय पालते घर के आंगन पर ही, है ना? कितने साल पहले ये गाय पालन आपने शुरू किया है? मैं तो अब बचपन से 2 ठन 4 ठन गाय रखते रहे हो। हाँ। सुने अब ये लड़का मन हो से तो बढ़ा दी से मन। हाँ। वो कुछ नहीं, बढ़िया अपन लगे है रहते काम में, सबो कोई लगे रहता है। देख रेख सब करत हैं। और ज्यादा मेहनत तो लड़का मन के मोर मुँह भर चलते गायब का। जांगर तो नहीं चले भैया। हाँ। सुने और खेती खार कितना है? खेती खार ही 10 एकड़ है। अच्छा, तो गाय के अलावा और कोई क्या क्या काम है? वो सब वही ट्रांसपोर्टिंग काम है मोर करा। अच्छा। ट्रैक्टर है 2 ठन। अच्छा। DI है। हाँ। एक बोलेरो है। हाँ। टेंट माइक के भी धंधा है मोर करा। अच्छा। डेकोरेशन वाले। हाँ। तो गाय पालन कितने से चालू किए थे बोल रहे हैं? चालू कब कर रहे हैं? वो अपन तो बांटा हो ना, वो 2 गाय पाए रहे हैं। अच्छा। 2009 में। तो उसके बाद बाहर से खरीदते रहे हो कि यही गाय? नहीं, ये मना के से फिर वो दूध ये खरीदते 2 ठन सब लेवत गिन 4,000 5,000 ऐसे ढंग के में। भेड़ गिर नस्ल के, साहीवाल के। तो नस्ल थोड़ा सा परिवर्तन हुई। भारतीय नस्ल की देसी गाय है यहाँ पे। ठीक है। और आपका क्या नाम है? रूपा। रूपा। और तुम बेटा? लिसा देवांगन। और पढ़ती? हाँ। कौन से क्लास में? 10वीं। और ये बाबू? निहाल। आंगनबाड़ी में। आपका क्या नाम है? कुसुम लता देवांगन। और तोर दाई? डेमिन भाई। और ये भाई साहब हमको बुलाए हैं, क्या नाम है भाई? डोमेंद्र देवांगन। डोमेंद्र देवांगन जी बुलाए हैं और हम बालोद जिला कवर कर रहे हैं। इसी क्रम पे यहाँ पे पहुँचे हैं। और इमे सब के का काम करते हो? का काम तुम्हारे साथ है? माई लोगन मतलब पहली समझ लेते हैं करके जाबो। हाँ। मैं भूसा बोरती हूँ सवेरे। हाँ। शाम को भी हमारे बेटे के साथ दोनों बोरते हैं। अच्छा, भूसा खिलाने का काम आपका है, मतलब फीडिंग सिस्टम का काम जो है आप करती हैं जी, है ना? गायों के खाने पीने का। तोर दाई तोर का काम? मैं खेती बाड़ी करते दाई है। ये खेती बाड़ी डहरी रहते। ठीक है। तुम तो पढ़ने जाती हो, आपका क्या क्या जिम्मेदारी रहता है? मोर रंधाई गढ़ाई। हाँ। घर काम, पोछा झाड़ू एक। अच्छा, घर काम इनके हिस्से आता है। ठीक है, ये घर काम करती हैं। अभी ये भैया से पूछते हैं, आपका क्या नाम है? मैं लेखराम देवांगन। लेखराम देवांगन। अच्छा, ठीक। और तोर का नाम भैया? भूखनलाल देवांगन। भूखनलाल देवांगन। ये दोनों भाई हैं और इनका पूरा परिवार है, करते हैं लोग गाय पालन। ठीक है। तो इसमें कहाँ से लाते रहे हो गाय को? गाय तो यही आसपास से खरीद के लाए हैं। हाँ। और ये सिर्रा है। हाँ। इधर डोंगरगांव के पास झिटिया है, वहाँ से लाए हैं। हाँ। बड़गुना से लाए हैं। हाँ। नांदगांव भी लाए हैं।
अच्छा हाँ और एक और उसके नाना के यहाँ का है। अच्छा कौन गाँव है का नाना गाँव? कोंगा टोला। कोंगा टोला नाना गाँव है? हो। अच्छा कोंगा टोला में काली रहन हमन है। ठीक, कोंगा टोला नाना गाँव है, ये कोंगा टोला बालोद के पास है। ठीक है, अभी गाय मेरे को दिखाते जाइए और कितना कितना लीटर दूध देती है ये समझाते जाइए। ये हम राजनाथ गाँव से लाए। राजनाथ गाँव से लाए हो? इसका लाया तब 8 लीटर दूध था। अच्छा 8 लीटर देती थी। अभी अभी कितना देती है? अभी कम हो गया है। हाँ फिर भी अभी भी 8 लीटर है। जब लाए तो थोड़ा बढ़ा था, 9 हो गया था। कौन से नस्ल का है? ये गिर क्रॉस में, ये अपने घर से जनरेट हुआ गाय है। हाँ ये इसका उम्र 4 साल है, ये साहिवाल में है। इनका भी वो 10 लीटर दूध तैयार है। इनका बच्चा बहुत जबरदस्त है। जबरदस्त है। हाँ ठीक, और ये वाली? इसको हम खरीद के लाए थे 14,000 में। हाँ ये डोंगर गांव तरफ झीटिया है, वहीं से लेकर लाए थे इसको। मतलब अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लाए हो? ठीक है, अलग अलग जगह से कलेक्शन करके लाए हैं लोग। ठीक, और ये वाली? ये अपने घर से तैयार हुआ है, इसका माँ से शुरू किए थे हम लोग। इन्हीं का बच्चा वो लाल वाला है। अच्छा, बेचते हो कि नहीं बेचते हो गाय? बेचते नहीं हैं हम लोग, बहुत कम, जगह नहीं रहता तो अब बेच देते हैं। बछड़े को बेचते हो? हाँ बछड़े में। अच्छा, बछड़े को बेचते हैं, गाय को नहीं बेचते? हाँ। या बछिया को नहीं नहीं बेचते? एआई कराते हो? AI कराते हैं। तो एआई में वो बछिया ही होगा, ऐसा वाला एआई भी है क्या? अभी नहीं आया, बालोद अपने जिला एरिया में नहीं में आया। अवेलेबल नहीं हुआ है। बालोद जिला में अवेलेबल नहीं हुआ है? अच्छा ठीक है। मैं कल ये कोंगनी है ना बालोद कर, हाँ कोंगनी है ना। वहाँ कवर करत रहे हो तो वो किस की ओकर कर लगे है अभी इसने आई। हाँ कोंगनी एक है ना हाँ, बालोद कर, हाँ, है ना हाँ। कमरौत कर? हाँ, कमरौत कर। हाँ वहाँ लगे है। ठीक है, अभी आगे देख लेते हैं। और ये मारती तो नहीं है देख? हाँ ये नाना दिए थे इसको। अच्छा, ये तो नाना दे है। हाँ ठीक, ये वहाँ बच्चा नहीं देत रही से, हाँ बार बार दौड़े हिट में आए तो हाँ। तो परेशान होके ले जाओ करके दे दी। तो हमारे यहाँ 4 ब्यात जन गए। अभी जमनी ते 5वां है। अच्छा, आजा भाई, तो ससुराल के ना इतिया। हाँ, सांस्कृतिक परंपराओं को भी समझना एक काम है। एक चीज छत्तीसगढ़ से हम समझना चाहेंगे, छत्तीसगढ़ में कई बार टिकावन में भी गाय टिकते नहीं हैं ना? ठिकावन में नहीं दिए नहीं हैं। टिकते नहीं, हाँ तोला नहीं टिकते मिले हाँ टिकते ना। है ना? हाँ। याद बेटी दमान घर गाय जे रहते तिल दे देते हाँ हाँ है नहीं? हाँ हाँ, बेटी दमान घर गाय भी देते हैं और इसी कड़ी पे ये मिला हुआ मिला है। है। ठीक है, अभी ये खतरनाक है खतरे का? नहीं वो तो हाँ ठीक, हाँ जरा बता दो। इसको हम अपने गांव से लिए थे 5,000 में। हाँ, और इनका लगभग 10 लीटर इनका भी दूध है। 10 लीटर इनका दूध है। ठीक है, और इन्हीं का बच्चा हम बेचे थे, 1 साल का था, ये गाय का हाइट में आ गया था। अच्छा, हम 10,000 में बेचे उसको। 10,000 शांत के लिए। और ये इसको भटगुना से लाए थे, ये फर्स्ट ब्यात है, इसका 12 लीटर दूध है, 32,000 में लिए थे इसको। ठीक, अभी मैं क्रम से गाय दिखा रहा हूँ, फिर बाकी चीजें भी दिखाऊंगा। हाँ, ये राजनाथ गांव से लाया। राजनांदगांव गाँव से लाए थे इसको? हाँ, अभी अप्रैल में नवरात्रि था, उसमें फर्स्ट दिन इसका बच्चा दिया ये। अच्छा ठीक है, इनका भी 10 लीटर दूध तैयार है। इसका भी 10 लीटर दूध तैयार है। और इधर पे और गाय है। हाँ हाँ दिखा, बता भाई। हाँ ले बता। ये बिना दूध का तैयार हुआ है। बिना दूध का तैयार हुआ है मतलब इनकी माँ जो है 2 महीना दूध पिलाती थी, फिर उसके बाद उठा उठा पटक देते थे। अच्छा, वो दूध नहीं पिलाती थी, लेकिन तैयार है लो। हाँ, तैयार है और 2 बार बच्चा दे चुकी है। हाँ। अभी 6 दांत है ये। अच्छा ठीक, अभी इधर भी है। हाँ, ये भी नाना घर से आया है। ये भी नाना घर से आए? हाँ, ये चाची ये कोंगा टोला से आया। वो बबली टोला से है। वो बकरी टोला से आया है। हाँ हाँ और ये कोंगा टोला से आया है। तो अच्छा, ये भी नाना घर से आया है। तो दो नाना घर, मतलब वो चाचा का एक ससुराल है का? हाँ, ये चाचा के ससुराल से। ये चाचा के ससुराल से आया है, वो पापा के ससुराल से है, ऐसे ही नहीं? हाँ ठीक, तो ये है, ये भी वहां से आया है नाना घर से। और इधर पे और है जो हम देख रहे हैं ना, इधर पे इनका भी 9 लीटर दूध रहता है। इसका भी 9 लीटर दूध हाँ, ये रहता है? 2 बार बच्चा दे दिया, एक बच्चा ये है, एक बच्चा वहाँ पे बंद है। अभी यहाँ पे क्या काम हो रहा है जरा ये समझ लेते हैं। ये का बेचने के लिए। गोबर बेचने का काम चल रहा है? हाँ हाँ अच्छा, ये अभी 1-2 हफ्ता हो गया खरीदी चालू है थे। हाँ हाँ वो दे चालू है तो अब लेगा था ना अभी। अच्छा, हाँ
ठीक है। गोबर बेचने का काम छत्तीसगढ़ में होता है और गोबर जो है 2 रुपये किलो पे छत्तीसगढ़ पे बिकता है और गोबर बेचने का बहुत फायदा है ना? हाँ। कितना गोबर हो जाता है आपके घर? अब एक हफ्ते में मेरे यहाँ 15 कुंटल हो जाता है। 15 कुंटल गोबर हो जाता है, तो 15 कुंटल का 2 रुपये किलो के हिसाब से आप निकाल लीजिए कितना पैसा होता है। और ये पैसा किसानों के दाना पानी और जो वो तो परमानेंट खरीदी अगर करते ना तो मेरे दाना का पूरा पैसा गोबर से आ जाता, लेकिन नहीं लेते परमानेंट। 1-2 हफ्ता लेने के बाद बंद कर देते हैं। रुक जाता है। रुक जाता है, मतलब साल में पहला खरीदी हो रहा है, अभी 2 हफ्ते हुआ है। तो ये एक तरीके से गाय पालकों को मदद पहुंचाती है गोबर खरीदी। 2 रुपये किलो पे छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदा जाता है और गौठान पे ये तैयार होता है, फिर वर्मी कंपोस्ट बनता है और वो वर्मी कंपोस्ट किसानों को दिया जाता है, सोसाइटी पे दिया जाता है और वहां से वितरण होता है। ये दीदी लोग गोबर भरने के काम पे शुरू हो गए हैं। ये डीआई आपका ही है? हाँ। डीआई घर का ही है। इनको टीका वगैरह टाइम से लगता है क्या है? लग जाता है। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, भोला प्रसाद हिरवानी। कहाँ खरे? मुजगहान से। मुजगहान, अच्छा ई का मुजगहान है? मुजगहान है। हाँ, वहाँ से डॉक्टर साहब आते हैं और टीका इनको लग जाता है। सरकारी योजना कोई और लाभ मिला है कि नहीं मिला है सेट वगैरह पे? नहीं, कुछ नहीं मिला है अभी। नहीं मिला है? हाँ, कोशिश जारी है अभी। अच्छा, मिला नहीं है, कोशिश जारी है। हाँ। ग्राम पंचायत कौन सा है आपका? पिनका पार है। पिनका पार है। शेड नहीं मिला है, घर के आंगन पर ही कर रहे हैं। ये पूरा जैसे हम देखेंगे तो 1 राउंड पे घर का आंगन है और इसी पे किया जा रहा है गाय पालन और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, एल खवाथस का तेला आप समझा? मिल्काना और अच्छा, न करे दिखावे वहाँ पर आ जा। ये मिल्काना है, कितना रुपया पे मिलता है? ये बोरी लाते हैं हम लोग, एक बार ला लेते हैं, महीने का पूरा कॉस्ट। अच्छा, कितना रुपया बोरी है? ये 1180 रुपया बोरी पड़ता है, लगभग 23-24 रुपया किलो पड़ जाता है। तो एक बोरी में कितना किलो रहता है? 50 किलो। 50 किलो। और वो क्या है? ये चोकर है। चोकर खिलाते हैं? चोकर। तो चोकर कितना रुपया है? चोकर इसको मैं लाया था 1200, लेकिन अभी और बढ़ गए हैं करके बोल रहे हैं। अभी बढ़ गया बोल रहे हैं। ठीक है। और कुछ है? और चना चुनी है, खत्म हो जाएगा। अच्छा, चना चुनी भी रखते हैं। ठीक है। बिनोला खाल। बिनौला खाल, बिनौला खाल जरा निकाल भाई, जरा समझा दूं। बिनौला खाल, लोग मुझे पूछते हैं कि भैया बिनौला खाल क्या है, बिनौला खाल है क्या है? तो मैं बता दूं, ये कपास की खली होती है। और कहाँ मिलेगा ये सवाल भी लोग करते हैं। तो आपके पास आसपास में बड़ा कस्बा जो होगा वहाँ पे पशु आहार का दुकान होगा, वहाँ पे ये सारी चीजें आसानी से मिल जाती हैं, है ना? ते कौन गाँव लाता है? मैं राजनांदगांव से, ममता नगर से लाता हूँ। राजनांदगांव यहाँ से पास है, तो ये राजनांदगांव से लाते हैं। कितना किलोमीटर है राजनांदगांव? 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर है राजनांदगांव। और ये कुकरी कैसे मिला है ये जरा समझा दो, मुर्गी के विषय पे भी बता दो भाई। ये अपने को बैकयार्ड के माध्यम से मिला था। हम इनके प्रकरण डाले थे फार्म। हाँ। तो 2 बैकयार्ड डाले थे अपन। हाँ। 90 ठो मिला था हमको। अच्छा, 45 मिला था। कितना पैसा जमा किए थे? मैं 1 यूनिट पे 750 लगता है ओबीसी के लिए, और ST SC के लिए 300। और ये जो मुर्गी मिलती है उसका कीमत है 3000 रुपया, है ना? उसके साथ कुछ दाना भी मिलता है। हाँ, 1 यूनिट पे 10 kg दाना देते हैं। दाना देते हैं। और ये फार्म जो है करीबी पशु औषधालय या चिकित्सालय पे जाके जमा करना पड़ता है और उनके पास जब एबिलिटी होती है तब वो अपने किसानों को बांटते हैं। यही है ना सिस्टम? ठीक है। तो इनको हरा चारा नहीं खवा कभी? हरा चारा खिलाथन का। अच्छा, कभी कभी। अच्छा, यहाँ बोर के कारण से हरा चारा उगाने में तकलीफ है। अच्छा, बोर सक्सेस नहीं? हाँ, बोर सक्सेस नहीं है। हाँ। जमीन तो है लेकिन हरा चारा उगाने के लिए पानी का व्यवस्था नहीं है। तो एक ही फसल होता है यहाँ? हाँ, एक ही फसल होता है। एक फसल होता हाँ। है। ठीक है। इसके अलावा गायों पे और क्या क्या दिक्कत आती है जरा मुझे समझा दीजिए गाय पालन पे। गाय में दिक्कत, कभी पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। हाँ, एक दिक्कत आता है, और कभी कभी थन में दिक्कत आता है। तो पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है तो क्या खिलाते हैं? डॉक्टर आके दवाई देते हैं। डॉक्टर आते हैं? अच्छा, ज्यादातर दवाई डॉक्टर को बुला के ही करते हैं कि खुद से भी कुछ करते हैं? कुछ खुद से करते हैं, कुछ डॉक्टर से भी करते हैं। अच्छा, जैसे जो गजान कार्य है, क्या वो बत्तीसा वगैरह, हाँ, वो अपने घर से सब लाख रखे रहते हैं। हाँ। और वो डॉक्टर से सलाह लेकर सब खिलाते हैं। और ऐसे बीमारी बहुत कम आता है। नहीं होता है? नहीं होता। तो एक चीज मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से
जो हाइब्रिड गाय है वो ठीक है कि हमारी देसी नस्ल की देसी गाय? नस्ल ठीक है। अच्छा। हाइब्रिड यहाँ से वातावरण में नहीं ढल पाएंगे। हाँ। उसके लिए कूलर, बैठने के लिए गद्दा सब व्यवस्था करना पड़ेगा। अच्छा। तब वो यहाँ ढल पाएंगे, और वो भी कोई गारंटी नहीं है कि बंधे बंधे उसका खुर भी बढ़ जाता है। अच्छा, खुर फिर कटिंग करना हाँ, पड़ेगा? खुर कटिंग करना पड़ता है, कभी कभी लंगड़ी भी हो जाता है, और यहाँ उसका थनोला वाला जो हो जाते हैं ना, वो भी होता है। अच्छा, तो छत्तीसगढ़ के किसान जो गांव पे रहते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है भारतीय नस्ल की देसी गाय। ठीक, तो कितना महीना दूध देती है? जैसे ये कौन सी नस्ल की गाय है? ये गिर नस्ल की है। तो ये कितना महीना दूध देगी? ये अभी 8 महीना दूध देते हैं। अच्छा। और गाभिन हो जाते हैं, फिर छुड़ा देते हैं। गाभिन हो गए ये, 2 महीने के बाद अभी दूध देना बंद कर देंगे, फिर 3 महीने के बाद फिर बच्चा देंगे। अच्छा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, मतलब खाली टाइप के कोई गाय नहीं रहता है, दुहाते दुहाते अपना लग जाता है। और उसके 2-3 महीना छुड़ाने के बाद फिर बच्चा देता है। अच्छा, ठीक है। ये लेकर जरा समझागा, क्या नाम है तोर? है? अच्छा, ये बढ़िया बोलना, चाय बोलना। निहाल कुमार। निहाल कुमार। अच्छा, ये गाय मला चिंता से मल्ला का नाम है गाय मन के, बता जरा। इसके नाम गौरी। इसका नाम गौरी? अच्छा, बता दे भैया ला। हाँ ठीक, बता दे। हाँ, इसके गौरी। एकरो गौरी? उंघर्री। उंघर्री धीरे चलता है ये गाय। ये गाय धीरे चलता है, तो बच्चे ने नाम रख दिया है उंघर्री। उंघर्री। उंघात रेंग थे। ठीक है, और इधर बता दो भाई। इसको झिटिया वाले बोलते हैं, गांव के नाम से ज्यादा जानते हैं। चिटिया। अच्छा, जहाँ से गाय आई है वहाँ के नाम से जानते हैं, झिटिया वाला बोलता है इसको। कुछ घर का है उसका नाम रखे हैं। अच्छा, ठीक। ये घर का सब तैयार है। अच्छा, कदे का नाम है? एकर नाम कचरू, यहाँ से लेहन तेकर नाम कचरू रख देहन। अच्छा, कचरू नाम है का? हाँ, कचरू यहाँ से लेहन, हमारे गाँव गाय है। हाँ। तो ओकर पास 12 महीना बाहर भागत रही से। और हमारे यहाँ जब खरीदे हैं ना, तो एक दिन शाम के लहाँ सुबह बर्दी ढिलेन ते गाय कहीं खार में नहीं भगे है। अच्छा, उसके पास भाग जाता था, गांव वाले कंप्लेन करते थे, तो उसने परेशान होके बेच दिया। और ये बहुत लोगों की कंप्लेन है, जिसके बारे में बात करें, उसने बेच दिया तो ये लाए हैं, तब से ये नहीं भागती। नहीं भाग, मेरे यहाँ से एक दिन भी बाहर नहीं गए हैं। ठीक, एक दिन भी इनके यहाँ से बाहर नहीं गए हैं। हाँ, का नाम है कर? बकरी टोला की। बकरी टोला नाम है इसका। ठीक है, तो जहाँ जहाँ से गाय आई है वहाँ वहाँ से नाम रख दिए हैं। ये कौन सा नस्ल है भाई, जरा बता। शाहीवाल। ये शाहीवाल का है, तो गिर और शाहीवाल ही ज्यादा है इसमें? हाँ, गिर और शाहीवाल। ठीक है। एचएफ एक है, लेकिन वो बछड़ा आ गया है। बछड़ा आ गया है। तो जो सीमन डलाते हो उसमें गिर शाहीवाल ही डलवा रहे होगे? गिर और शाहीवाल। सांप से डलवाए थे। हाँ, उसका एचएफ का बच्चा आएगा करके, लेकिन बछड़ा आ गया उसका। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज आप समझाइए, गाय पालन से प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, शौक से रख रहे हैं इसको। अच्छा। हाँ, गोबर वगैरह है, घर के मतलब किसानी के लिए खाद का काम भी आ जाता है। और छेना वगैरह जलाने के लिए भी बाहर से नहीं रखते, गैया तो लेना पड़ता, तो उसके कारण सब रखे हुए हैं। और जो भी दूध में आ रहा है इन्हीं लोग को खिला रहे हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है प्रॉफिट, एकदम ज़्यादा नहीं हो रहा है। अच्छा, जब हमें डेयरी दिखाई रहे हैं तो आपको सेट समझा देते हैं, जो घर के आंगन पर ही बना है, और पीछे वाला जो दीवार है वो पहले से बना, वो पहले का बना था, और उसी के ऊपर पिलर डाल के ऊपर पे सीट लगाया गया है। अभी भैया जैसे हम करीब चल के समझें तो ये इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? इधर जो पर्ची तैयार है इसका 70 फीट लंबाई है। हाँ। और 16 फीट चौड़ाई है। अच्छा, ये इसका साइज है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी होगी पीछे की? ऊंचाई पीछे का लगभग 10 फीट है। 10 फीट ऊंचाई है। और इधर का? इधर का 1.5 फीट कम है। 1.5 फीट कम है। ईंटा का पिलर बनाए हैं, उसके ऊपर ये देख रहे हैं, ये कैंची लगा दिए हैं पाइप बना के, और उसके ऊपर फिर राउंड पाइप डाल दिए हैं 1.5 इंची का, और बीच बीच में पंखा लगा है। इस तरीके से ये डेयरी बनी हुई है। और नीचे जमीन को हम दिखाएं तो उधर ऊपर है, फिर ऊपर में कोटना रखा है, फिर इधर नीचे होते हुए आया है। तो उधर से पेशाब वगैरह करती होंगी गाय, तो आसानी से नीचे की तरफ आ जाती है। ये जो शेड बनाए हैं, इसको बनाने में कितना खर्चा आया है? इसमें बनाने में लगभग 1.5 लाख रुपए लगा है। 1.5 लाख रुपए लगा है। और इधर वाली जैसे हम देख रहे हैं,
उसमें 40,000 लगा है। 40,000 वो लगा है। कच्ची है ना। वो कच्ची है, उसका बांस का खंभा खड़ा कर दिए हैं और बना दिए हैं ना। हाँ। उसमें पिलर नहीं लगाए हैं, बांस का खंभा खड़ा किए हैं और ऊपर में पाइप को डाल दिए हैं, इस तरीके से बनाए, तो 40,000 में बन गया है। हाँ। पीछे का दीवार पहले का होगा। हाँ, पीछे को भी अभी 40,000 में जुड़वाया हूँ। पीछे का 40,000 में जुड़वाया हूँ बोल रहे हैं भाई साहब, और इस तरीके से बनाए हैं। ठीक है, अभी कितना दूध पर डे बेच रहे होंगे, कितने का? अभी हम लोग का लगभग 40-45 लीटर दूध निकल- कितने पैसे का हो रहा है? वो 1600-1700 का। तो इनमें खर्चा पर डे कितना बैठ जा रहा होगा? खर्चा ऐसा है, अपने पास 7 गाय बस दूध दे रही है। हाँ। अब बाकी फोकट में खा रही है सर। तो जो बचना चाहिए वो खा जाते हैं। अच्छा, जब इसलिए हमको प्रॉफिट नहीं दिखता। सभी को बराबर खाना खिलाते हैं ना सर, हाँ कि नहीं दे रहा है दूध तो नहीं खिलाएंगे, ऐसे नहीं सबको खिलाते हैं। इस कारण दूध का पैसा गैया में ही फंसता है। अच्छा, तो जब ज्यादा दूध गाय दूध देती होगी तो उस वक्त प्रॉफिट होता हाँ, होगा। वो सभी गाय जब दूध देते हैं ना तो उस समय होता है। तो ऐसा कभी सिचुएशन बनता है कि सभी गाय दूध दे रही हो, ऐसा हाँ, बनता है। हाँ बनता है। बनता है? अभी लगभग बरसात में हो जाएगा वैसी। तो उस सिचुएशन पे कितना मिलता है? वो देख देख के 5,000 10,000 महीना। नहीं, एक दिन का पूछ रहा हूँ मैं। एक दिन का 1600 रुपया आपका खर्चा है एक दिन का। आप 1600 का दूध बेचता हूँ, बोले 1600 खिला देता हूँ, 1600 खर्चा हो गया। तो जब सब गाय दूध देती है तब के सिचुएशन पे कितना? उतना जब सारे गाय बच्चे देते हैं तब लगभग 70-80 के आसपास दूध निकल जाता है। तो 3,000 के आसपास हाँ, निकल जाता होगा। यही होगा ना। हाँ। तो 3,000 में तब उस कंडीशन पे 1600 बच जाता है। जब सब गाय दूध देगी तब बच जाएगा। ठीक है, हरा चारा भी बरसात में आ जाता है। तो ये बरसात में ज्यादा फायदेमंद है गर्मी के सीजन से। गर्मी के हिसाब से बरसात में फायदेमंद है। थोड़ा बहुत अलग ले जाकर चराते भी हैं तो घर का खाना बचता भी है, दाना वगैरह। हाँ, तो गाय पालन बरसात में ज्यादा सूटेबल रहता है, ज्यादा- बरसात और ठंड में। हाँ, ठंड में। और गर्मी में तो गर्मी में सूखता है दूध, सही सार दूध नहीं दे पाता जितना देना चाहिए वैसे। अच्छा, इसके अलावा अभी जैसे गोबर खरीदी हो रही है तो गोबर का भी बेनिफिट एक तरीके से दाने के खर्चे को मेंटेन कर देता है। ये गोबर खरीदी है जो छत्तीसगढ़ के किसानों को, पशुपालकों को प्रोत्साहित करती है गाय पालन के लिए। इसी के साथ बाकी योजनाओं पर भी काम होना चाहिए जिससे गाय पालन आगे बढ़ सके और किसानों को बेनिफिट हो सके। दूध के रेट पे क्या कहना है? आ तो यही बताइए। हाँ, दूध का रेट कम से कम अपने को आज के महंगाई के हिसाब से 60 रुपये मिलना चाहिए, 60 रुपया मिलना चाहिए। तब प्रॉफिट दिखेगा। हाँ और दूध का रेट उतना नहीं है। जैसे देवभोग कोई सोसाइटी है हाँ तो उसमें बोनस करके 30 रुपये मिलता है। 30 रुपया चोकर का रेट है। हाँ, ठीक। तो दूध का रेट कम है इसलिए बेनिफिट घट जाता है छत्तीसगढ़ पे, है ना? और एचएफ जैसे पालते हैं तो होटल में अपना नहीं चल पाएगा। एचएफ का दूध होटल पे नहीं चल नहीं पाएगा। चल पाएगा अपना। अभी तक का है 180 ग्राम खोआ से कम नहीं आया है। दूध का सैंपल चेक करते हैं तो 180 ग्राम से नीचे नहीं आया है गिर साहिवाल का। तो और एचएफ का तो ले दे के 50, 55, 60 तक जाता है। तो जितना दूध बढ़ेगा, खोआ बढ़ेगा, उसी हिसाब से दूध का रेट मेंटेन होता है होटल पे। ये काम है ना? तो ये गाय पालन हम दिखा रहे थे आपको देवांगन डेयरी फार्म पिनका पार से, और बाकी चीज़ों के बारे में भी समझा रहे थे। और बाकी योजनाओं का भी लाभ मिलना चाहिए किसानों को, और दूध का रेट ऊपर उठे तो बेहतर तरीके से गाय पालन छत्तीसगढ़ पे हो सकता है, ये संभावना है। और बेहतरीन गाय आप यहाँ से देख रहे थे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर ले। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।